हेलो एंड वेलकम बैक गाइस इन माय येट अनदर वीडियो। सो अब हम क्या करने वाले हैं कि जो अपने एफ आर के अंदर और सी एफ आर के अंदर जितने भी इंडेक्स है ना, उनको फटाफट रिवाइज करने की कोशिश करेंगे इन 5 मिनट्स के अंदर, या फिर 10 मिनट्स हो गया अगर कोई बड़ा है, ज़्यादा बड़ा है तो 15 मिनट, और मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स के अंदर जितने भी इंडेक्स है ना अपने कोर्स के अंदर सबको अपन रिवाइज करेंगे फटाफट से। ये सिर्फ एक रिवीजन वीडियोस होने वाले हैं, शॉर्ट वीडियोस होने वाले हैं, ताकि आप अपनी स्ट्रेटजी को और बूस्ट कर सको, है ना। अगर आप इसे लेक्चर से पहले देखते हो किसी भी, है ना, तो आपको ये काफ़ी सारी हेल्प करेगा, और अगर किसी लेक्चर के बाद देखते हो तो रिवीजन में आपकी काफ़ी सारी हेल्प होने वाली है इससे, ठीक है। तो बस इसी के साथ में बस वीडियो के साथ बने रहें। मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा, और फिर जितने भी जो इंडेक्स है ना अपने कोर्स के अंदर, जितने भी ऑल ओवर सीए के अंदर, एफआर में, या फिर सीएमए के अंदर, सीएफआर के अंदर, वो सारे इंडेक्स अपन कवर करने वाले। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि नोटिफिकेशन फटाफट आ जाए, और बस लाइक वगैरह कर देना वीडियो को, ताकि लाइक करने से क्या होता है कि जो वीडियोस है ना, जितने भी जरूरी लोग हैं जिनको ज़रूरत है उस वहाँ तक फटाफट पहुँच जाता है, ठीक है। तो बस देरी नहीं करते हुए इंडेक्स स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो के अंदर, है ना। बस ये कोई यानी न्यूज़ देने के लिए वीडियो नहीं था, इसमें अपन इंडेक्स यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज अपन इंडेक्स 36 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसको अपन फटाफट, मैं कोशिश करूंगा 5 मिनट्स के अंदर अपन रिवाइज कर लेंगे अच्छी तरीके से, उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। और जैसे भी जितने भी छोटे छोटे इंडेक्स है ना, उनको फटाफट अपन खत्म करते चल जाएंगे, ठीक है। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंडेक्स 36 किसके बारे में बात करता है? इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स के बारे में बात करता है, ठीक है। इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, ज़्यादा अपन डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन बताता हूँ। इम्पेयरमेंट का मतलब होता है गिरावट, यानी असेट्स की जो वैल्यू होती है उसमें जो गिरावट आती थी उसको अपन इम्पेयरमेंट बोलते हैं। और गिरावट आने से क्या होगा? लॉस होगा, और लॉस होगा तो उसको अपन इम्पेयरमेंट लॉस बोल के और अपन बुक करेंगे, ठीक है। तो इम्पेयरमेंट लॉस अब निकालते कैसे हैं? जब ध्यान रखना, यहाँ पे 2-3 टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसको ध्यान रखना। तो कैरिंग अमाउंट होता है। कैरिंग अमाउंट क्या होता है? कैरिंग अमाउंट होता है, जैसे मान लो कि हर साल आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया असेट्स के ऊपर, और जो अमाउंट अब बच रहा है लास्ट के अंदर, यानी जिस भी ईयर में अपन देख रहे हैं इम्पेयरमेंट जब टेस्टिंग कर रहे हैं, तब जो अमाउंट बच रहा है ना, जैसे मान लो कि एग्जांपल के लिए एक असेट्स है जो कि अपन लेके आए थे ईयर 1 के अंदर 10,000 रुपये की, इस पे 1,000 का डेप्रिसिएशन लगा, 2 साल बाद में इस वैल्यू रहेगी 8,000, तो इसका कैरिंग अमाउंट हो गया। अगर कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से एक्सीड कर जाता है ना, रिकवरेबल अमाउंट से एक्सीड कर जाता है, तो वो इम्पेयरमेंट लॉस कहलाता है, जितना भी एक्सीड करेगा, ठीक है। अब रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है? रिकवरेबल अमाउंट होता है जो आपकी फेयर वैल्यू है ना, फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज, इसमें से जो भी हायर होगा ना वो रिकवरेबल अमाउंट होगा आपका, ठीक है ना। अब फेयर वैल्यू में से ना कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल हटा के चलना है अपन को। अब जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं फटाफट से, है ना, बस इतना ही इंडेक्स है, थोड़े बहुत और पॉइंट बता दूंगा। इम्पेयरमेंट लॉस कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया। जब भी कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से एक्सीड करेगा तो वो इम्पेयरमेंट लॉस हो जाएगा, ठीक है। इम्पेयरमेंट लॉस हो जाएगा। अब जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, देखो कैरिंग अमाउंट, जैसे मान लो कि अपना कैरिंग अमाउंट है 8,000 रुपीज़, जैसे कि अपन ऊपर देखा। उसके बाद में फिर अपना वैल्यू इन यूज है 8,000 पे, ठीक है। 8,000 नहीं, चलो इसको मान लो अपन 6,000, ठीक है। और फेयर वैल्यू है अपनी, फेयर वैल्यू है 5,500, और डिस्पोजल की कॉस्ट है अपनी 200 रुपये, तो ये हो गया 5300। इसमें से लेस करना है अपन को हमेशा, है ना। और इन दोनों में से हायर क्या है? 6,000, ठीक है। अब कैरिंग अमाउंट एक्सीड कर रहा है, इससे 2,000 रुपये से एक्सीड कर रहा है, तो ये अपना क्या हो जाएगा? इम्पेयरमेंट लॉस हो जाएगा। बस इतनी सी कहानी है, बस क्वेश्चन की आपको फ्रेमिंग बनानी है। फ्रेमिंग बना ली इस तरीके से, उसके बाद आप कोई सा भी क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। अब मैं छोटे मोटे 2-3 पॉइंट बता देता हूँ आपको ना, बस ऐसे इम्पेयरमेंट लॉस, बस इतना ही समझना है अपन को। अपन सिर्फ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे सीख रहे हैं ना, ठीक है। तो जैसे कि अपन ने देख लिया, कैरिंग अमाउंट एक्सीड करता है रिकवरेबल अमाउंट से, तो वो इम्पेयरमेंट लॉस हो जाता है, ठीक है। और इम्पेयरमेंट का इंडिकेशन कब होगा? जैसे मान लो कि हर ईयर एंड पे देखते हैं वैसे तो अपन, है ना, और जब भी अपन को इंडिकेशन मिल जाएगी कि अपना कैरिंग अमाउंट एक्सीड कर रहा है वैल्यू इन यूज, या फिर उससे रिकवरेबल अमाउंट से, ठीक है। जो अब जैसे इसमें ना एक कॉन्सेप्ट आता है सीजीयू का, है ना। सीजीयू क्या होता है? ग्रुप ऑफ असेट्स होती है, ग्रुप ऑफ असेट्स होती है। तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि अपन को इम्पेयरमेंट लॉस को एडजस्ट करना है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जैसे मान लो ग्रुप ऑफ असेट्स के ना बहुत सारी असेट्स है, जैसे मान लो अपनी प्लांट बिल्डिंग वगैरह जो भी आ गया, है ना, जिस पे डेप्रिसिएशन लगता है ना, और उसमें गुडविल भी है। तो फिर इम्पेयरमेंट लॉस को जो सबसे पहले एडजस्ट करेंगे ना अपन, तो उसमें सबसे पहले गुडविल को हटाएंगे, उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा उसका अपन ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है ना। और बाकी एसेट्स का अपन ट्रीटमेंट करेंगे।
इसके अंदर, और मेरे हिसाब से और कोई पॉइंट इसमें नहीं, बाकी तो क्वेश्चन के थ्रू ही समझ में आएगा, है ना। बाकी तो और कुछ भी नहीं है, बस इतना सा इंडेक्स था। और कितनी देर लगी अपन को, 5 मिनट लगे, ठीक है। तो ऐसे ही मैं और इंडेक्स लेके आऊँगा। मैं कोशिश करता हूँ कि ना 1-2 क्वेश्चन और लेके, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, वो कॉन्सेप्ट क्या होते हैं कि ना अपन को क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएंगे, वो अपन इससे डायरेक्ट नहीं समझ सकते। उसको समझने के लिए तो फिर बहुत ज़्यादा थ्योरी की जरूरत होती है, या फिर अगर अपन कोई क्वेश्चन लिया है तो फिर उससे फटाफट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में कोशिश करूँगा एक क्वेश्चन भी कराने के साथ, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।